दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में हम फिर से हाजिर हैं आप सभी छात्रों के लिए यूपीडब्ल्यूएससी पेट एग्जाम का करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर। पहला टेस्ट हमने आपको कराया था इसके पहले वाली वीडियो में। आज है मॉक टेस्ट नंबर 2 जिसमें कि टॉप 10 क्वेश्चंस और आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से आएंगे। तो अगर आप करंट अफेयर्स में अच्छा करना चाहते हैं स्कोर तो डेली रेगुलर वीडियोस आपको मिलेगी। आप वीडियो देखिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए। उसके पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी छात्रों के लिए, आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमारे एप्लीकेशन पर मात्र 99 रुपये में यूपीडब्ल्यूएससी पेट की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट होंगे आपके, और जिसमें कि हम आपको जीके जीएस की ई बुक दे रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर्स नोट्स साल भर की, और साथ ही साथ जितने भी यूट्यूब सेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं उसकी भी पीडीएफ हम आपको अपने इस बैच में देंगे। वीडियो सभी के लिए फ्री रहेगी, यूट्यूब की पीडीएफ केवल आपको हम बैच में दे रहे हैं मात्र 99 रुपीज़ में। ध्यान रखिएगा, इसकी फीस 399 है, ऑफर फीस है 99 रुपये। ये ऑफर 10 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, 10 सितंबर को ये ऑफर ख़त्म हो रहा है। काफ़ी छात्रों ने इनरोल किया, आप भी इनरोल करके अपनी तैयारियां अच्छी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के एग्जामिनेशन में। तो साल भर का करंट अफेयर जिसमें कि आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और डेली करंट न्यूज़ बुलेटिन, जिसका प्राइस है 499 रुपये, लेकिन आप मात्र 99 रुपये में साल भर आपको इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वैधता, जिसमें कि आपको डेली पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे। डेमो के रूप में पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो दोस्तों पिछले एक साल के जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। और आप ये ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स को हल्के मत लीजिएगा, 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों भारत में पहली बार जिस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं वह राज्य है जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, किस जिले में? रियासी जिले में, ये याद रखिएगा, यहाँ से हो सकता है प्रश्न बन जाता है। सलाल हैमाना क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित भंडार G3 का पता लगाया है। और लिथियम का उपयोग कहाँ पर होता है? जो ईवी बैटरी के निर्माण में मुख्य रूप से इसका किया जाता है। और वहीं पर स्टैटिक जीएस के पार्ट के अंतर्गत आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है, वह कहाँ पर है दोस्तों? वह आपके कोलकाता में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आज का, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है ना दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि डिजिटल पेमेंट, कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल पेमेंट उत्सव जो ये शुरू किया गया है, ऑप्शन आपके सामने, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत उपयोगी प्रश्न आपको पिछले एक साल के घटनाक्रम का हम दे रहे हैं यहाँ पर। और इसकी डिटेल के बारे में अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री इस समय कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। इन्होंने नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किया। आज़ादी का अमृत उत्सव और भारत की G20 हिस्सा के तहत चल रहे समारोह के दौरान डिजिटल पेमेंट उत्सव का व्यापक अभियान शुरू किया गया है। और इसका जो मेन मोटिव है, इसका जो उद्देश्य है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है ना। और यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो G20 की बैठक की अगर हम बात करते हैं, भारत मेजबानी कर रहा है। और आर्थिक कार्य समूह शहरों में जैसे कि लखनऊ हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे, बेंगलुरु पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले जो मनाया गया था वह 5 दिसंबर 21 से 5 मार्च 2022 तक डिजिटल पेमेंट उत्सव का आयोजन किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लेस ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में प्लेस याद रखिएगा। और आईटी मिनिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय ने अश्वनी वैष्णव जी ने, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है ना? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं
तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो बना है वह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी है, ब्राजील की बात करते हैं। चलिए डिटेल की इसकी बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य ब्राजील बन गया है। भारत में ब्राजील के राजदूत आंद्रे अरन्हा कोरिया डी लागो ने आर्थिक कूटनीति के संयुक्त सचिव से मुलाकात की, जिसके दौरान सदस्यता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको आईएसए कहते हैं शॉर्ट, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कौन कौन से देश हैं, इसमें आप देख सकते कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। स्टैटिक जीएस के पार्ट से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा में, यानी कि भारत में मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो दोस्तों ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है और ये आपका जो स्थित है कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। और कर्नाटक की दोस्तों अगर बात करते हैं तो पीएम मोदी ने तुमकुरू, ये प्लेस का नाम याद रखिएगा, तुमकुरू कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। और इस अवसर पर राजनाथ सिंह जी उपस्थित थे, रक्षा मंत्री। और यह ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई सबसे लार्जेस्ट ना और हल्के वजन के बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है। नगर निकाय ग्रीन बॉन्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वाराणसी म्युनिसिपल, बृहन मुंबई या पटना म्युनिसिपल। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और इसकी अगर डिटेल की बात करते हैं तो इंदौर नगर निगम आप जानते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर रहता है। जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाने की मांग करते हुए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कमीशन के मुख्य कार्यकारी दिव्यांग सिंह ने कहा कि ग्रीन बॉन्ड के सार्वजनिक निर्गम 10 से 14 फरवरी तक सदस्यता के लिए खुले रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह इशू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध होगा, एनएससी में भी, है ना, शेयर मार्केट की बात करते हैं। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा प्रश्न देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करते हैं, खेल की बात करते हैं, अवार्ड्स की बात करते हैं। तो भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है। तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी तैयारियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है, उसकी डिटेल भी आपको सारी चीजें बताई जा रही है। ऑप्शन देखिए, MM किरावनी, प्रीतम चक्रवर्ती, रिकी केज, AR रहमान। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और आपका टारगेट होना चाहिए 85+। 100 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और आप अगर किसी भी सेक्शन में पीछे रहेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्त आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आने वाले मुख्य परीक्षा में कट ऑफ में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बिल्कुल तैयारी करिए, 28-29 अक्टूबर को आपका पेपर है। और रिकी रेज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपकी स्क्रीन पर रिकी रेज जी हैं, ये इनकी फोटो है। और ग्रैमी अवार्ड में एक बार फिर भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी रेज ने अवार्ड जीता है, बहुप्रतीक्षित म्यूजिक अवार्ड ग्रैमी। रिकी ने तीसरी बार ये अवार्ड जीता और ये पहले इकलौते भारतीय बन गए हैं। ठीक है, 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। रिकी केज ने रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ अपने सबसे हालिया एल्बम, इनके एल्बम का क्या नाम था, डिवाइन टाइट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनकी मुलाकात। तो इस तरीके से ग्रैमी अवार्ड जो जीता गया है रिकी केज जी के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि सैन्य अभ्यास, है ना, ऑपरेशंस, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अभी आपने देखा कि तुर्की में कितना भयंकर भूकंप आया था और काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया। तो भारत ने भी मदद किया, भारत ने भी एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम आपको यहाँ पर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन गुडनेस। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त।
चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत ने तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक अभियान चलाया जिसे कि ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को सामग्री आपूर्ति, चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्रदान कर रहा है। इस अभियान के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में खोज और बचाव दल और एक फील्ड हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेशन दोस्त वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय के साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की जो पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों, वह आपकी है मैनुअल रोका बोटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। और जरा डिटेल की बात करते हैं तो मैनुअल रोका बोटी जी की बात करते हैं तो ये पहली महिला पीएम के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ये 1979 से देश पर शासन करने वाले राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग नुएंगा मबाशोगी सोगो, बड़ा नाम अजीब है आप देख सकते हैं, ने इसकी घोषणा की। इन्होंने फ्रांसिस्को पास्कल ओबामा आंसू का स्थान लिया है। इससे पहले 2020 में वह वहां के शिक्षा मंत्री थी। ठीक है, तो अभी वह क्या बनी है, प्रधानमंत्री बनी है, पीएम बनी है, पहली महिला पीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर से भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं, निखत जरीन महिला मुक्केबाज, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और पीवी सिंधु सभी अपने अपने क्षेत्र में माहिर खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा दोस्तों, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और निखत जरीन के बारे में आप सबको पता है कि भारत की स्टार महिला बॉक्सर निखत जरीन है और इनको एम्बेसडर रूप में घोषित किया गया है। इन्होंने देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता रही हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करते हैं कि एनएमडीसी की जो स्थापना 1958 में की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चलिए टॉप 10 की श्रृंखला में आज का 10वां प्रश्न है और 10 प्रश्न आपके डेली आपको मैं कराऊंगा और इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको बढ़ा दिया जाएगा। जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन दिन नज़दीक आ रहे हैं, आपको अच्छी तैयारियां कराई जा रही हैं और मन लगाकर पढ़िए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सब आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जो रिपब्लिक डे का जो परेड हुआ था उस संस्करण कौन सा था, 74 था, ये भी ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड की झांकी थी, क्या थी, उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तराखंड की झांकी है। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे, हमारे उत्तर प्रदेश का जो प्लेस है वह तीसरा स्थान है। और इनका जो टाइटल थीम था मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था। ठीक है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। तो ये था टॉप 10 का क्वेश्चन। और आप सभी छात्रों के लिए एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क कि कितनी आपकी तैयारी है। आप जहाँ सभी पढ़ रहे हैं ज्ञान मिलेगा, पढ़ते रहिए, हर जगह से ज्ञान लेते रहिए। और यहाँ पर बताइए कि किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एज ए होमवर्क ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या निर्मला सीतारमण है, मनमोहन सिंह है, पीयूष गोयल है, रघुराम राजन है। कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो कैसे लगी अपने विचार जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। तो ये थी इम्पॉर्टेंट आज का सेशन। और फिर से बता दें कि आप मात्र 99 रुपये में पेट का कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। यूट्यूब पे देखा जाए तो सबसे मिनिमम फीस में आपको मैक्सिमम क्वालिटी हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा 10 सितंबर तक ही ये अब आपका ऑफर है, इसके बाद इसका प्राइस 199 हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सा फीस है, 399 हमने दिया है, लेकिन 100 रुपये इसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऑफर का लाभ लीजिए, पढ़िए और अच्छे तरीके से। और इसकी जो भी हम यूट्यूब पर ये PDF आप करा रहे हैं विद डिटेल, ये सब कुछ आपको हमारे बैच में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना ख्याल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक और अलग क्वेश्चन के साथ फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।